ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की अब। राहुल गांधी के सामने झुकी तानाशाही सरकार, योगी सरकार। राहुल गांधी को लखनऊ से लखीमपुर जाने के लिए रोकने पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेसियों को लखनऊ के इको गार्डन पर प्रदर्शनकारियों को भेजा गया। कांग्रेसियों ने कहा कि लगातार बीजेपी सरकार विफल होती नजर आ रही है। वहीं पर भाजपा सरकार का विरोध करते हुए कहा कि हम गांधी के पूर्वज हैं, न कि गोडसे के। यह सरकार हम लोगों व हमारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। साथ ही मृतक किसान परिवार से हमारे नेताओं को मिलने से लगातार रोका जा रहा है। न ही उन परिवार से मिलने की अनुमति दी जा रही है, न ही उन परिवार को सांत्वना देने का मौका दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज लखनऊ पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रदर्शनकारियों को लखनऊ के इको गार्डन पर भेजा, जहां पर सभी कांग्रेसियों ने दुख व्यक्त करते कहा कि यह सरकार उनका दर्द क्या समझे जिनके बच्चे नहीं हैं। यहाँ जिसका बच्चा जाता है वो दर्द उसी को समझे। यह सरकार निकम्मी सरकार है और यह बुज़दिल सरकार है। इस पर उपस्थित कांग्रेस नेता महासचिव शरद मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद, राजकुमार, निजामुद्दीन, वसीफ खान आदि लोगों ने इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लखनऊ से विवेक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे दें। कांग्रेस पार्टी का चौतरफा जो दबाव बना, कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरा, कार्यकर्ता ने संघर्ष किया, तो हमारे दोनों नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। राहुल जी लखनऊ आ चुके हैं। चूँकि हम लोग संघर्ष कर रहे थे, सारे लोग कानपुर से आए हुए हैं, हम लोग बड़ी संख्या में हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो एयरपोर्ट से कहा गया कि आप लोग निरुद्ध किए जाते हैं। तो हम लोग चूंकि अनुशासित सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी को उपद्रव, कोई किसी तरह की हिंसा में भरोसा करती नहीं है, तो हम लोग शालीनता के साथ पुलिस के निर्देश पर यहाँ आ गए हैं। अभी भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है, हमारे नेता जा रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा होगी और किसी भी तरह से हम किसी भी सरकार को निरंकुश नहीं होने देंगे। विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाई जाएगी और हम अपनी बात मानने के लिए जो जायज़ मांग है, संविधान ने जो हमको हक दिया है अपनी बात रखने का, अगर उसको कोई रोकेगा तो हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे और सरकार को अपनी मानने के लिए बाध्य करेंगे। ये सरकार की तानाशाही है जिसके खिलाफ ही तो संघर्ष हो रहा है। अगर सरकार ये गलती ना करती तो घुटने पे कैसे आती सरकार? आज सरकार ने क्यों परमिशन दे दी? क्योंकि कार्यकर्ताओं का चौतरफा दबाव जो है, क्योंकि जनतंत्र जो है जनता के सहयोग से चलता है। सरकार समझ चुकी है कि कांग्रेस के पक्ष में जनता सड़कों पर उतरने लगी है, तो ये बात को अब समझने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है और सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। हम सरकार को इस बात के लिए कहिए तो साधुवाद भी दे सकते हैं कि उन्होंने गलती सुधारी अपनी। और ये कांग्रेस के नेताओं को केवल जाना ही तो चाहते हैं। किसी के मरहम जले पे कोई जल गया है तो उसके जले पे मलहम लगाना कोई पाप तो है नहीं, कोई गुनाह तो करने नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी। भाई कोई हम आग लगा रहे हो, कहीं हम किसी की जीप फूंक रहे हो, किसी की वर्दी फाड़ रहे हो, तो भाई ये बनता है कि साहब आप अराजकता फैला रहे हैं। हम तो शांति के दूत महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं। सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए थी इस बात को। सरकार ने जो हठधर्मिता अख्तियार करी थी उसी के वजह से आज सरकार की ये किरकिरी हो रही है कि उनको हमारे दबाव के आगे झुकना पड़ा है। भी सरकार की विदाई होना जब तय हो जाता है तभी तय होता है जब वो सत्ता के मद में अंधी हो जाती है। सरकार को मोतियाबिंद हो चुका है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है और ये जनता सरकार को ऑपरेशन करके ठीक करेगी। उसका कहीं ना कहीं जनता ही इलाज करती है। तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने कहा है वोट की चोट देने का समय आ गया है, तो आने वाले चुनाव में आपको परिणाम सामने दिख जाएगा।